सो ये गाइस आपका फिर से स्वागत है एक बार एसर बायो पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एवोल्यूशन चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन की। बहुत सी थ्योरीज आई थी हमारे इवोल्यूशन के ऊपर। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवोल्यूशन क्या है। तो एवोल्यूशन एक ऐसा ग्रेजुअल चेंज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। मतलब एक ऐसा धीमा प्रोसेस है जो काफ़ी लंबे टाइम तक आता है, जिससे कि क्या होता है हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है हमारी न्यू स्पीशीज़ की। तो सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी एवोल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था हमारे पास लेमार्क, जिसको हमने नाम दिया लेमार्किज्म थ्योरी। ये थ्योरी थी हमारे पास थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड मतलब हमने उसे एक्वायर करा खुद से, बॉर्न के बाद एक्वायर करके उसे बना दिया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये दिया हमारे पास प्रपोज बाय जेन बेप्स्टी लेमार्क लिखना भूल गया, सॉरी। इन्होंने ये दिया 1809 में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ऑर्गन्स यूज्ड मोर बिकम स्ट्रॉन्गर, ऑर्गन्स नॉट यूज बिकम वीकर, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग्स। इन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को चेंज कर सकता है उनकी ज़रूरत के ज़रिए, और जो ऑर्गन वो ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो ऑर्गन वो यूज़ नहीं करेंगे वो उतने ज़्यादा वीक होते जाएंगे। ऐसे कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट करे जा सकते हैं ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे तक भी। एग्जाम्पल दिया इन्होंने जिराफ का। जिराफ ने क्या करा, जिराफ ने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करा पत्ती खाने के लिए। ओवर जनरेशंस नेक लेंथ इंक्रीजेस। तो इन्होंने क्या बताया कि मान लो जैसे कि जिराफ कभी ऐसे थे शॉर्ट नेक वाले, टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने अपनी गर्दन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करा ज़्यादा से ज़्यादा, और टाइम के साथ इनकी जो है गर्दन भी वो काफ़ी बड़ी होती चली गई। ये इनका एक एग्जाम्पल था। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है वो इनहेरिटेड नहीं है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूँ। एक और एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें क्या करा गया, माइस जो है उसकी टेल को कट करा गया काफ़ी जनरेशन्स तक, टेल कट। बट एवरी जनरेशन हैव टेल, एवरी जनरेशन है बॉर्न विथ टेल, बॉर्न विथ टेल। तो ये इसका एक एक्सेप्शन हो गया कि मान लो इन्होंने तो बताया कि एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं जो इनहेरिट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं था क्योंकि जब किसी ने किसी चूहे की पूँछ काटी, क्योंकि उनकी किसी काम की नहीं रहती चूहों के, पर इन्होंने पूँछ काटी, पर वो चूहों की पूँछ हर जनरेशन में आई। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूँछ काट दी तो आगे भी सारे बिना पूँछ के चूहे आने लगे। दूसरे जो वो आता है हमारे पास साइंटिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपने नाम के लिए, जिनका नाम है डार्विन, और इनकी थ्योरी को नाम दिया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर जिसे सिलेक्ट करेगी। डार्विन के साथ साथ एक वो साइंटिस्ट और थे एल्फ्रेड वॉलेस और चार्ल्स डार्विन। इन दोनों ने मिलके ये डार्विनिज्म या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी। ये जो है ये इनकी थ्योरी जो है एक बुक में प्रेजेंट है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इनकी पूरी थ्योरी इस बुक में है। इनके मेन पॉइंट्स क्या आते, सबसे पहले इनके मेन पॉइंट्स है कोई स्पीशीज़ जो कि वो ओवर प्रोडक्शन करेगी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करेगी, उसमें वेरिएशंस होंगे, नेचुरल सिलेक्शन होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ होगी। और यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है, वो होगा रिप्रोडक्टिव फिट। डार्विन का फिटनेस से मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मतलब जो जितना ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा फिट होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी होगी वो ज़्यादा अपने आप को जो है डोमिनेंट बनाएंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। जिनका ओवर प्रोडक्शन होगा, जो स्ट्रगल करेंगे एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब लड़ेंगे मरेंगे पर जीना चाहेंगे, और उनमें वेरिएशंस आएंगे, मतलब अपने आप को चेंज करेंगे टाइम के साथ, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उन्हें सिलेक्ट करेगा ऐसे लोगों को। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा रिप्रोडक्टिवली उसे उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा अच्छा होगा। और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ भी आएगी। अब कुछ ड्रॉबैक भी थे हमारे पास डार्विनिज्म के। सबसे पहले इन्होंने ये नहीं बताया कि वेरिएशंस आए कैसे।
फिर ये दूसरी बात ये नहीं बता पाए कि इनहेरिटेंस मैकेनिज्म कैसे हुआ। और तीसरा, इन्होंने म्यूटेशंस को तो इग्नोर ही कर दिया, मतलब इन्हें म्यूटेशंस के बारे में शायद आइडिया ही नहीं था कि म्यूटेशंस क्या होती हैं। इनके ना दो वो ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये 2 की कॉन्सेप्ट है इनकी डार्विन थ्योरी के, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नीट में भी कि व्हाट आर द की 2 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी, तो वो यही है, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। तीसरे जो साइंटिस्ट आए, वो तीसरी थ्योरी जो आई वो आई हमारे पास म्यूटेशन थ्योरी, जो कि हमें दी थी हमारे, सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, हुगो डी वराइज ने इन 1901। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है हमारे लिए, हुगो डी वराइज। इन्होंने दी थी हमारे पास म्यूटेशन थ्योरी, मतलब इन्होंने म्यूटेशन की बात करी थी। आई होप कि आपको पता होगा म्यूटेशन क्या होता है। जब भी हमारे किसी जीन में हमारे किसी जेनेटिक मेकअप में जीन का ऑल्टर होता है ना, मतलब या तो डिलीट होगा या इंसर्ट होगा या उसमें कुछ भी बदलाव आएंगे, तो उसी को म्यूटेशन कहते हैं। और ज़्यादातर म्यूटेशन जो है वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वर्क करा एक पौधे पे जिसका नाम था इवनिंग प्रीमोस। इनका जो मेन आइडिया था वो था कि एवोल्यूशन अकर थ्रू सडन इनहेरिटेबल चेंज कॉल्ड म्यूटेशन। इनकी जो थ्योरी है वो डार्विन से थोड़ी बहुत अलग है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो एवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल हुआ, एकदम से, वो ग्रेजुअल नहीं मतलब सडन हुआ, अचानक से। वहीं डार्विन का कहना था कि एवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। वहीं इन्होंने कहा कि ये एक सडन प्रोसेस है, रैंडम है, हेरिटेबल है, डिसकंटिन्यूस है। मतलब कि इन्होंने ये कह दिया कि म्यूटेशन जो है वो, म्यूटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, कि म्यूटेशन जो सडन होता है, रैंडम होता है, हेरिटेबल होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा सकता है और अचानक होता है, कभी भी रैंडमली हो सकता है। ऑब्जर्वेशन क्या थी, स्टडीड इन ओनियोथेरा लमार्किना, ये इनकी एक बुक का नाम था। उसमें कुछ मेन पॉइंट्स इन्होंने लिखे थे, जैसे कि न्यू स्पीशीज़ अराइज थ्रू म्यूटेशन, जितनी भी नई स्पीशीज़ आएंगी वो म्यूटेशंस के थ्रू आएंगी। और जो एवोल्यूशन है वो जंप में होता है, या फिर सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जिसे कहता है साल्टेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, साल्टेशन क्या होती है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो है हमारे पास रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन के लिए। तो ये थी हमारे पास 3 थ्योरीज आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं। सबसे पहले आए लेमार्क थ्योरी, दूसरी है डार्विन, तीसरी म्यूटेशन। लेमार्क ने क्या कहा कि जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ होंगे, उनका यूज़ ज़्यादा होगा तो उनकी वजह से हमारे अंदर चेंज आएगा, और जो ऑर्गन्स वीक होंगे उनका काम कम होगा तो वो हमारे यूज़ में नहीं आएंगे। इसी को इन्होंने कहा एवोल्यूशन की, ज़रूरत के साथ साथ हम अपनी चीज़ें बदलेंगे। पर डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने ये कहा कि जो कि स्ट्रगल करेगा अपने एग्जिस्टेंस के लिए, जिसमें आएंगे वेरिएशंस, जिसे नेचर सेलेक्ट करेगा और ओरिजिन करेगा न्यू स्पीशीज़ के, उसी को कहते हैं एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ऐसे आया। और तीसरी थ्योरी आई जो म्यूटेशन थ्योरी, उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन जो है वो सडन आया, रैंडम आया म्यूटेशन के ज़रिए। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया हो। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ए सर बायोलॉजी को मिलता है आपसे जल्दी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।